बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्वी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीज़न 2025 का सबसे पहला आर्ट व्लॉग लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ इंशाल्लाह एक कुर्बानी लवर की, जिन्होंने माशाल्लाह अपने शौक का आगाज़ ही ब्रीडिंग सेटअप से किया, जो कि पंजाब में था। माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी लवर से तैयार कर दिया है, जिसका नाम और जिसका लोगो आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा। अच्छा, बात करूँगा मैं इनके शौक की, तो माशाल्लाह जिस कैटेगरी में भाई काम कर रहे हैं, जो इनका विजन है, जो इनका फ्यूचर है, माशाल्लाह वो बड़ा ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर शौक की इसी बात पे अगर मैं बात करूँ तो माशाल्लाह ब्राह्मण ब्रीड्स के ऊपर कुछ जो बच्चे जो कि सालों में दिखाऊंगा, कुछ गुलाबी नुकरे माशाल्लाह, एक पांडा बछड़ा माशाल्लाह, उनके नाम क्या है, उनकी चीज़ें क्या है, किस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, क्या विजन है, इनका फ्यूचर कहना ये निशान पर है कि मेरा फ्यूचर ये इंशाल्लाह कि इंपोर्टेड ब्राह्मण ब्रीड के ऊपर काम करूँ। इसके अलावा अब यकीनन ये आर्ट व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे, जितने भी कुर्बानी लेवल्स कहेंगे यार ये तो ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर बात हो रही है, ये बड़े माल के ऊपर बात हो रही है, मिड रेंज की कैटेगरी कहाँ गई। तो भाइयों इंशाल्लाह ताला एक लाइव भी करेंगे एंड में और आप लोगों को दिखाएंगे मिड रेंज की कैटेगरी इस फार्म पे ही, बादशाह फार्म पे, जो कि जमील इवन में माशाल्लाह शिफ्ट हो गया है। जमील इवन का फार्म कहाँ है ये भी आप लोगों को इंटरव्यू बता देता हूँ। जमील में जैसे अब स्टार्टिंग में आते हैं आप लोग को जैसे ही राइट में आएंगे, जमाल कैटल फार्म जो कि बहुत फेमस फार्म है, उसी के बिल्कुल साथ ही बादशाह उसके अपोजिट बादशाह कैटल फार्म है। तो दोस्तों सारे लोग स्टार्ट करते हैं, खूबसूरत सा टीजर दिखाते हैं ताकि आप लोगों को कैटेगरी का आइडिया हो जाए किस कैटेगरी पे बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़ में इंशाल्लाह जो ऑनर है फार्म के, उनसे भी इंटरव्यू लूँगा, उनसे बात करूँगा, उनकी बात आप तक पहुँचाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला इस आर्ट व्लॉग में बड़ा मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच। यकीन है आप लोगों को रिव्यू के अंदाज में टीजर बहुत पसंद आया होगा। अब बात करेंगे बादशाह कैटल फार्म के ऑनर के साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ज़ीशान भाई माशाल्लाह से ये शौक, ये इतना बड़ा कारवां जो आज प्लेटफॉर्म शौक के लिए तैयार किया है आपने, और माशाल्लाह ये इसकी वजह क्या है और ये बना कैसे और क्यों बना? ज़रूरत थी, बिजनेस है, शौक है, क्या है ये? बेसिकली बात ये है मेरी। बेसिकली ये हमारा प्राइमरी बिजनेस नहीं है। अच्छा। ये शौक में ही बना है, और क्योंकि हम बचपन से जो है वो कुर्बानी लवर हैं, तो जानवरों का काफ़ी शौक़ रहा है, और फिर हमने काफ़ी कुर्बानी ऐसी भी की है जो पाल के की है। तो ऐसा था कि इस शौक़ में जो है ना मतलब एक परवान चढ़ा है ये बादशाह कैटल फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये प्रोसेस है इसका। तो स्टार्ट कैसे किया था ज़ीशान भाई, मतलब डायरेक्ट छोटी कैटेगरी पे काम किया? स्टार्ट ऐसे किया था हमने कि पहले हमने जो है वो एक ब्रीडिंग सेटअप बनाया था आज से तकरीबन 3.5-4 साल पहले। अच्छा माशाल्लाह, इतना टाइम हो गया जी। वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और उस पर हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, अच्छी ब्रीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो प्रोसेस चल रहा है। फिर उस प्रोसेस में ये था कि अब हम तो हैं शौकीन, तो पंजाब में सेटअप होने के बावजूद इतना जाना नहीं हो पाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार जा सकते थे साल में। तो इस शौक़ को जो है वो एक पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए बादशाह कैटल फार्म बनाया हमने। अच्छा माशाल्लाह, अभी जो मैं आपका कैटेगरी देख रहा हूँ, आपके भाई बच्चा है लाल ब्राह्मण, बड़ा यंगेस्ट ब्राह्मण के अंदर माशाल्लाह बच्चा है जी। तो उसके नाम से तो कहीं बादशाह कैटल फार्म नाम नहीं रखा आपने, या फिर बादशाह से उसका नाम रखा है? नहीं, बादशाह से उसका ना तो नाम रखा है और ना बादशाह का नाम उस पर रखा है। पहले बादशाह कैटल फार्म बना था, बट वो बच्चा मेरे पास आया तो उसका जो आपने देखा ही उस बच्चे बॉडी स्ट्रक्चर और चीज़ें, वो प्रीमियम क्वालिटी में वो बच्चा है, और वो नाम का रोब भी माशाल्लाह उस पे लग रहा है। अच्छा, बादशाह नाम क्यों रखा? अब बेसिकली उसका लाल कलर था, उसका जो रोब था वो बादशाह वाला था, तो इसलिए मैंने उसका नाम लाल बादशाह रखा है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताएं, बादशाह कैटल फार्म को आज से 5 साल बाद आप कहाँ देख रहे हैं? क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या विजन है आपका? अच्छा, मेरा जो असल विजन है वो ये है कि एक तो मैं टॉप क्वालिटीज़ पे काम करूँ इंशाल्लाह, और लेकिन मैं क्योंकि हम हर किस्म के हालात देखते हुए हैं बचपन से, तो उसमें कुर्बानी लवर को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं जगह जगह पे। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ बड़ी ब्रीड्स पे काम करूं। मेरा टारगेट ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एनिमल्स और अच्छे पले हुए एनिमल्स जो है वो सही प्राइस रेंज के अंदर कस्टमर तक पहुँचाऊँ। अच्छा ज़ीशान भाई, एक बच्चा काला बच्चा खड़ा हुआ है माशाल्लाह, जेड ब्लैक चोलिस्तानी बच्चा खड़ा हुआ है, वो बच्चा कहाँ से आया, कब लिया और क्या पला माशाल्लाह? मेरे पास इसका बिफोर और आफ्टर भी है, लेकिन ये बच्चा जो है ना ये भी रेयर ब्रीड है। देखिए चोलिस्तानी तो बहुत आप देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, लेकिन चोलिस्तान में भी जो है वो एक एरिया है फोटाबाद, तो वहाँ की एक स्पेशल नस्ल है चोलिस्तान की, ये वो उस नस्ल में से बच्चा है। बच्चा माशाल्लाह जेड ब्लैक
ज़बरदस्त बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, नुकरों में बड़ी कैटेगरी रखी हुई माशाल्लाह, नुकरे भी 3-4 कैटेगरी के आपने रखे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल। ये नुकरे कौन सी नस्ल के हैं? ये इनसे ब्रीड वगैरह लिया आपका, जो पंजाब को सेटअप जो आपने किया है? जी जी। अपने इन बच्चों में किसी की ब्रीड ली है या फीमेल्स निकलवाया हमने? जी जी ब्रीड ली है हमने इससे। इसमें से जो मिड में बैठा हुआ है वो एक बछड़ा है, वो जोड़ी में है, तो उसकी हमने ब्रीड ली हुई है। उसके हमारे पास अभी तक 4 बच्चे भी आ चुके हैं माशाल्लाह। और उसमें से नुकरी भी है और सावर कलर के भी बच्चे हैं। सिम्बा एक है नुकरा, वो बेसिकली ब्राह्मण क्रॉस का ही नुकरा है। उसके आप कान देखें, उसके आप पैर हाथ देखें, तो बेसिकली ब्राह्मण ब्रीड से क्रॉस हुआ नुकरा है। अल्फा में हमने डेब्यू किया इस साल माशाल्लाह। तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला और आपको वहाँ जाके क्या लगा, क्या फील आया कि यार ये हमारे बिजनेस को लेके या कराची की जो ऑडियंस है काफ़ी बड़ी मेला सजता है वो अल्फा कलेक्शन, तो वहाँ से आपको क्या फीडबैक है आपका खुद का? देखिए, सबसे अच्छी बात जो थी उसकी ये थी कि कराची के अवाम के लिए जो है ना वो खुशी का बाइस बनी। ठीक है, देखिए फार्मर्स तो जहाँ तक माल बेचने या ख़रीदने का ताल्लुक है वो तो एक अलग टॉपिक है, वो तो यहाँ भी होता रहता है। मेन चीज़ ये थी कि वो जो मेला था वो कराची के अवाम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। यहाँ हम भी यहाँ से एनिमल्स लेके गए थे, लाल बादशाह भी गया था, सिम्बा भी गया था और बाकी ब्लैक पैंथर भी, तो रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त था। ईशान भाई, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज जो आप शौकीनों के लिए डिलीवर करना चाहते हो तो प्लीज़ वो ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ ये मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि आप फार्म पर आएँ, विज़िट करें, शौक़ करें। देखिए, जिसके नसीब का जानवर है वो लेके जाता है, लेकिन क्या है कि लोग, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं जो कि प्राइस पूछते हैं और चीज़ें, ना तो वीडियो में प्रॉपर जानवर समझ में आता है, जब तक आप लाइव नहीं देखेंगे चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि शौक़ करें, गेट हमारे ओपन है, 24/7 हमारे लिए ओपन है। उम्मीद मुझे ये कि आज का आर्टलॉग लोगों को इंशाल्लाह पसंद आया होगा। सीज़न 2025 का पहला आर्टलॉग मैंने बनाया। मैं व्लॉग्स काफ़ी टाइम से नहीं बना रहा था मगर बहुत डिमांडिंग थी और ये भी डिमांड थी कि अपनी कुर्बानी का व्लॉग दिखाए, तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ें मैं खरीद करता रहूँगा। फार्म की व्लॉग आप लोगों के लिए शुरू कर दी इंशाल्लाह। कुर्बानी लवर से दोबारा कैटल विद रिजवी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह व्लॉग्स बनाएगी। मेरे चैनल का नाम आर्टलॉग विद रिजवी, जहाँ पे सारे व्लॉग्स इंशाल्लाह आएंगे। तो बस इस फार्म को जरूर विजिट करिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। ब्रीड्स के ऊपर इंशाल्लाह मज़ा आएगा, लाइव भी करूँगा इंशाल्लाह, जिसमें वो छोटी कैटेगरी का माल भी दिखाऊंगा। और एक चीज़ दोबारा बता दूँ, एक पांडा मसला बहुत खूबसूरत है, नुकरे बड़े बेहतरीन है, काला बच्चा ही बहुत टाइट है। तो जिनको इस कैटेगरी का शौक है, जैसे नुकरों का, काले बछड़ों का शौक जिनको है, वो ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।